आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं आइए पता लगाएं। तो प्रश्न हल करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इनको समझना होगा। उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। जैसे सबसे पहले बिंदु है, दूसरे नंबर पर रेखाखंड है, तीसरे नंबर पर रेखा है और चौथे नंबर पर किरण है। पहले हम इनको समझेंगे। बुक में दिया हुआ है 2.1 पर बिंदु यानी डॉट। बिंदु क्या होता है? यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, यानी कि समतल पर किसी स्थिति को दिखाने के लिए कोई सूक्ष्म चिन्ह है, यानी कि छोटा निशान है। इसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ऊंचाई होती है। यानी कि जो बिंदु होता है उसमें न तो लंबाई होती, न ही चौड़ाई होती और न ही ऊंचाई होती। कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? कलम हो, पेंसिल हो या कोई भी नुकीली चीज हो, उससे कागज पर दबाया जाता है, उससे जो निशान बनता है उसी को हम बिंदु कहते हैं। जैसे ये कागज है और ये मेरे पास पेन या पेंसिल या कोई भी नुकीली चीज है, इससे मैं यहाँ पर ऐसे दबा दूं तो इससे जो निशान बनेगा, ये जो निशान बना है यही बिंदु है। इसमें ना तो लंबाई होती, ना ही चौड़ाई होती और ना ही ऊंचाई होती। ये तो होगी बिंदु की परिभाषा। बुक में 2.2 पर है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा का एक भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी किसी भी रेखा का एक भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं। यह दो बिंदुओं को जोड़ने वाला लघुत्तम पथ होता है, यानी कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता होता है। लघुत्तम पथ का मतलब सबसे छोटा रास्ता, जिसे ए बी उस पर लगा हुआ है बार, ए बी बार या बी ए उस पर भी बार के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब हमें रेखाखंड लिखना होता है तो ए बी है तो ए बी पर बार, पी क्यू है तो पी क्यू पर बार या एक्स वाई है तो एक्स वाई पर बार, ऊपर ये बार का निशान लगाया जाता है, तब ये रेखाखंड बन जाता है। जहां ए और बी अंत बिंदु है, ए और बी कैसे बिंदु है? अंत बिंदु है। जैसे कि ये है एक बिंदु यहाँ पर है ए, ये ए बिंदु है और दूसरा बिंदु है यहाँ पर बी। इन्हें हमने ऐसे मिला दिया, ये क्या बन गया? ए बी, रेखाखंड बन गया। इसे हम लिखेंगे तो ए बी, उस पर ये बार का निशान लगा देंगे, इसका मतलब हो गया ए बी रेखाखंड। ये हो जाता है हमारा रेखाखंड। अब हम देखें, यानी बुक में दिया है 2.3 पर रेखा है। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी, ये निशान होता है, इसको बोलते हैं रेखा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इस निशान से दर्शाते हैं, यानी कि दोनों तरफ होता है वो एरो का निशान होता है, तब बन जाती है रेखा। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, यानी कि इसको दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा को किया जा सकता है दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जिससे हम अगर रेखा खींचे, ये रेखा है, ये सीधी खींचनी है और यहाँ ए है और ये बी है, इसको ऐसे निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इसे आगे इधर बढ़ाया जा सकता है, इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है, यानी दोनों तरफ विस्तारित किया जा सकता है। आगे है, कभी कभी रेखा को एल या एम से भी व्यक्त किया जाता है, यानी कभी कभी रेखा को एल से या फिर एम से भी लिखा जाता है। जैसे ये कोई रेखा है, ये इसे हम एल से लिख सकते हैं या फिर एम से भी लिख सकते हैं। ये तो हो जाती है रेखा। आगे है 2.4 नंबर पर, क्या है? किरण। किरण क्या होती है? यह एक रेखा होती है। किरण क्या होती है? एक रेखा होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है, यानी एक तो अंत बिंदु होता है, यानी जहां से जो किरण शुरू होती है वो होता है अंत बिंदु, और वह दूसरी दिशा में
अनंत तक विस्तारित होती है और दूसरी दिशा में वो अनंत तक विस्तारित होती है, यानी कि अनंत तक जाती है। जैसे यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कोई किरण निकली तो ये तो हो गया एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु, और अगर इधर जाती है तो इधर अनंत तक जा सकती है, ये हो जाती है किरण। अब हमने क्या क्या समझ लिया, हमने एक तो बिंदु समझ लिया और रेखाखंड समझ लिया, रेखा समझ लिया और किरण समझ लिया। इन चार चीजों को समझ लिया। रेखाखंड और रेखा में इनमें क्या अंतर होता है, रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ये अंतर होता है रेखाखंड और रेखा में। यानी इन चारों चीजों को समझने के बाद अब हम अगली वीडियो में करेंगे इनके प्रश्नों को। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।